हेलो दोस्तों, मैं फिर आया हूँ एक नई स्टोरी लेके। ऐसे ही कहानी को सुनने के किए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो सुनते हैं ये कहानी। जागता कब्रिस्तान। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले इसे जागता कब्रिस्तान कहते थे। लोगों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद वहां की जमीन से अजीब आवाजें आती हैं और सफेद साए टहलते देखे जाते हैं। गांव के जमीन की गांव वाले इसे कोशन समझन और देश ओने। बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि शाम के 6 बजे के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। उसी गांव में समीर नाम का एक लालका रहता था। समीर शहर से पढ़ कर आया था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान के बीचों बीच लगे पुराने बरगद के पेश पर एक लाल कपा बांध कर आएगा तो वह उसे निडर मान लेंगे। समीर ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे वो हाथ में टॉर्च और लाल कप्ता लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के लोहे के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, एक चीखने वाली आवाज गूंजी। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे जमीन के नीचे से किसी के खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई कब्र के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही लाल कपड़ा बांधने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने टॉर्च नीचे की तो देखा कि एक ससा हुआ हाथ जमीन से निकलकर उसके टखने को जखे हुए था। समीर चीख पड़ा और झटके से अपना पैर छुआया। तभी उसने देखा कि एक एक करके कई कब्रों से साए बाहर निकल रहे थे। वे साए हवा में तैरते हुए समीर की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ से फुसफुसाने वाली आवाजें आने लगीं, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम भी यहीं रहोगे। समीर की टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे केवल उन रूहों की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। वह अपनी जान बचाकर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसे पीछे खींच रहे हैं। अगली सुबह गांव वालों ने समीर को कब्रिस्तान के गेट के बाहर बेहोश पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके टखने पर काले पंजे के निशान थे। जब समीर को होश आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसकी आंखों में वह खौफ साफ देखा जा सकता था। आज भी रामपुर के लोग उस कब्रिस्तान के पास जाने से कतराते हैं। समीर की वह खामोशी गांव वालों के लिए इस बात का सबूत है कि कुछ चीजें विज्ञान की समझ से परे होती हैं और जागता कब्रिस्तान आज भी जाग रहा है।